Hello friends, let's discuss rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Reaction means chemical change of one matter into other matter in a chemical reaction. So different chemical reactions proceed with different velocity or speed or rate. जितनी हमारे पास reactions हैं वो लगभग अलग अलग स्पीड से चलती हैं, तो उनके रेट्स अलग अलग क्यों होते हैं? The rates are different because of difference in reaction conditions. तो reaction conditions क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की अलग अलग होती है, कंसेंट्रेशन अलग होती है उनकी, तो उनका जो सरफेस एरिया अलग होता है, कैटलिस्ट होता है नहीं होता है, प्रेशर कितना है, रेडिएशंस है, टेम्परेचर कितना है, तो ये कुछ बातें हैं. इनके अलग अलग होने से जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी के जो रेट है, जो स्पीड है, वो अलग अलग होती है. तो प्रैक्टिकली हम किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट, जबकि हम रेट की बात करते हैं तो एवरेज रेट तो कैसे मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से प्रैक्टिकली हम किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब रेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कैसे मेजर कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट द चेंज इन अमाउंट्स ऑफ a reactant or a product in a reaction as the reaction proceeds further. मतलब किसी भी रिएक्शन में जिस टाइम आगे बढ़ता है, टाइम के साथ साथ किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. एंड द चेंज इन कंसेंट्रेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक से volume, pressure, color of the reaction and the conductance of the solution etc. कि हमने जो कंसेंट्रेशन में चेंज निकालना है रिएक्शन के आगे बढ़ने के साथ साथ, वो चेंज हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज के टर्म में निकालते हैं. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड HCl. ये हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, ये सॉलिड हो गया. यहाँ पर इसमें HCl डाल देंगे एंड इट रिएक्ट्स वेरी फास्टली प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम क्लोराइड. ये पानी में होता है ऐसे एंड H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. और इस गैस को हम इकट्ठा करके टाइम के साथ साथ इसकी अमाउंट पता कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास H2 गैस बनेगी अलग अलग टाइम के ऊपर. तो H2 गैस को कलेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है. इट इज कलेक्टेड इन ए सिलेंडर व्हिच इज ग्रेजुएटेड. इस सिलेंडर इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, मार्क लगे होते हैं, उसमें इस गैस को हम पानी के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये टेक्निक का नाम है, मेथड का नाम है, ये इकट्ठा करते हैं. तो देख लेते हैं कैसे करते हैं. इसमें हमारे पास क्या है, ये आपका एक मान लीजिए ये रिएक्शन वेसल है, ये रिएक्शन वेसल है, ये फ्लास्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास. इसमें हमारे पास एक कॉर्क लगा होता है, ये कॉर्क इज एयर टाइट. यहां पर एक हम फनल लगा देंगे, इसमें ये फनल है आपका. और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि डिलीवरी ट्यूब है, इसमें डिलीवरी ट्यूब, यहाँ पर ये ट्यूब है, डिलीवरी कांच की ट्यूब होती है ये, जिसमें से गैस क्या इधर आएगी यहाँ पर. और हमारे पास जो ट्यूब का इधर ये जो खुला मुंह है, ठीक है, यहाँ पर होगा ये. और यहाँ पर एक ट्रक में हम ऐसे पानी लेंगे, ये एक पानी का कंटेनर है, उसको पानी को यहाँ तक भर देंगे. फिर यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर है ना, जिसके ऊपर क्या निशान लगे होते हैं. इस सिलेंडर को हम क्या पानी से भर के यहाँ पर ऐसे उल्टा इसको हम स्टैंड में यहाँ पर खड़ा कर देंगे, स्टैंड में खड़ा कर देंगे, ठीक है. प्लीज अगर देंगे इसको स्टैंड में खड़ा कर देंगे ऐसे. इसमें हमारा पानी था, ये ट्रक के अंदर ये पानी है, इतना पानी है इसमें प्लीज. और ये भी ऐसे पानी से भरा हुआ है सारा हमारे पास जो सिलेंडर है, और इसमें निशान लगे होते हैं कि मान लिया हमारे पास जो सिलेंडर है ये कितना है, ये 1200 सीसी का है, ठीक है. ऐसे कर देंगे, ये निशान लगे हुए इसमें, ठीक है. कितना है ये 1200 सीसी का ये सिलेंडर है. इसमें हमारे पास 1200 सीसी की गैस आ सकती है. ओके प्लीज. तो यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नीशियम के हमारे पास पीसीज हैं कुछ, लेट्स से प्लीज रफली 1 ग्राम मैग्नीशियम. कितना है ये 1 ग्राम मैग्नीशियम है. तो लेंगे वहां पर. फिर यहां से क्या इसके अंदर क्या ऊपर से 4 नॉर्मल लगभग लेट्स से 30 ml
HCl डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर। तो जब HCl डलेगा इसमें HCl डाल दिया, यहाँ तक डलेगा HCl, एंड द HCl रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस है ऐसे ये बबल की फॉर्म में ऊपर आएगी, ऐसे हाइड्रोजन गैस। हम कह रहे हैं कि ऊपर आ रही है, ये सर इधर आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये ट्यूब के जरिए, और यहाँ से हमारे पास, ठीक है, ये बबल्स क्या है, इसमें बबल ऊपर जाएंगे, ये बबल ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ से क्या, ये जो गैस है हाइड्रोजन, इस पानी को धीरे धीरे नीचे धकेलेगी, पानी नीचे तरफ में आ जाएगा आपका, ये जो पानी है गिरता रहेगा, और गैस यहाँ पर इस ट्यूब में इकट्ठा हो जाती है। So hydrogen gas is collected in the cylinder or tube, which is graduated by the help of downward displacement of water. तो पानी लगातार नीचे आ रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि इसमें जो सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, जब रिएक्शन पूरी हो जाती है लगभग 4 मिनट में, और यहाँ से हम कह देंगे ये, ठीक है, ओके, यहाँ पर पानी है इसके अंदर, ये इतना पानी है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें हमारे पास क्या भी है, H2 गैस कलेक्ट हो गई है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो H2 गैस का हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम बना है, कि मान लीजिए कितना बना है, ये 1000 ml, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए प्लीज, अलग अलग टाइम के ऊपर हमने, ये देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट रिएक्शन पूरी होगी, और 1000 ml। तो अमाउंट टाइम हमारे पास है, हम टाइम किस में लेंगे, यहाँ पर सेकंड में लेंगे प्लीज, सेकंड में। और जो आपका ये H2 गैस का वॉल्यूम है ये हमारे पास ml में है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, नोट कर लेंगे कि हमारे पास 10 सेकंड के बाद हमारे पास क्या है, तो 12 ml हमारे पास गैस बनी। इस तरह धीरे धीरे, ठीक है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स फर्दर वी गो ऑन रिकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ the H2 gas formed to particular instants of time, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे कि भाई 40 सेकंड के बाद क्या है, 120 सेकंड के बाद कितना पानी है, कितना हाइड्रोजन बनी है, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर इसका ऐसे हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया है यहाँ से, ठीक है, ये ग्राफ आ जाता है इस तरह से, ठीक है। एज शुरू में हमारे पास क्या है, जो टाइम 0 है तो H2 गैस बनेगी, वो भी 0 बनेगी। सो एज टाइम प्रोसीड्स फर्दर, टाइम हमने मिनट्स में दिखाया, ये तो सेकंड में इसको हम दिखा सकते हैं। इधर हमारे पास ये वॉल्यूम दिखाया है ml में, इसको हम लीटर में भी दिखा सकते हैं वॉल्यूम को। और जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है इसको क्या मोल पर लीटर में भी दिखा सकते हैं कन्वर्ट करके। तो हम इसको थोड़ा आसान रख रहे हैं। इसका प्रेशर भी आप ले सकते हैं, तो प्रेशर भी ऐसा हमारे पास क्या है, आपकी इक्वेशन है P is equal to nRT। तो यहां से हम क्या है, ठीक है, हम इसका प्रेशर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं अब जब इसका हमें वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम पता है। ओके प्लीज, फिर ये जो ग्राफ कई बार क्या यहां से देखिए प्लीज, हमने ये प्रोडक्ट को रिकॉर्ड किए हैं। कई बार हम क्या किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट में जो चेंज आ रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको भी हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई एक रिएक्टेंट कितना रिएक्ट हुआ या कितना बचा हुआ है। ठीक, एक ही बात है, वो कोई भी चीज पता करेंगे दूसरा चीज हमें पता चल जाती है बाय डिफरेंस मैथमेटिकली। व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट द change in the amount of either of the reactant as time passes or as reaction proceeds further। ठीक है, ये कितने अमाउंट रिएक्ट हुई, रिएक्टेंट की कितने अमाउंट बची। जैसे हमारे पास क्या है, देख लीजिए यहाँ से देखिए, ये हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये शुरू में यहाँ पर देखिए प्लीज, ये रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, ये मान लीजिए 1 ग्राम है। एज टाइम पासिंग 4 मिनट में पूरा आपका ये जो मैग्नीशियम यहाँ पर ये 0 हो जाता है, पूरा मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा। तो जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का टाइम के कोरेस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमेशा ऐसे आता है। जब प्रोडक्ट को प्लॉट करते हैं तो हमेशा टाइम ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हियर, तो ग्राफ हमेशा ऐसे आता है। तो ये जो ग्राफ आ रहा है इसमें टाइम वर्सेस द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज रिएक्शन प्रोफाइल। इस ग्राफ क्या बोलते हैं भाई, ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या होता है इसका रिएक्शन प्रोफाइल। एंड दिस ग्राफ इज हाईली यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनी रिएक्शन अंडर कंसीडरेशन। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसमें,
हम दोबारा इस ग्राफ को जरा बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि हम इसको आसानी से यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाए। ये जो हमारे पास ग्राफ है ये, ओके प्लीज लेट्स सी द ग्राफ। कोई भी ग्राफ ले सकते हैं आप दोनों में से, ठीक है, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू कि आप कौन सा ग्राफ यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। कि मान लिया हमने कौन सा ग्राफ किया गया, प्रोडक्ट वाला लेंगे यहाँ पर हम ऐसे पूरा थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये एकदम से समझ में आए, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या ये आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट, ऐसे कर लेंगे हम इसको। ये चार हमारे पास 4 मिनट है यहाँ पर प्लीज, लेट्स से 1 2 एंड 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ जाते हैं, 1 यहाँ पर आता है, ओके। ये टाइमिंग हमारे पास है मिनट्स में, ही आपका टाइम है यहाँ पर प्लीज। ये वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस इन मिलीलीटर, ठीक है। ऐसा मिला कि यहाँ पर ये 1000 ml है जब रिएक्शन पूरा हो जाती है यहाँ पर आकर के, ठीक है। और हमारे पास ग्राफ ऐसा है कि शुरू में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है टैग करके ना, ठीक है, ऐसे प्लीज, और ऐसे ही हमारे पास ये आपका ग्राफ बन जाता है ऐसा करके, ठीक है। ये ग्राफ हियर, graph, very important graph. We draw the graph between the amount of hydrogen formed as the reaction proceeds further, and the graph obtained the reaction profile. यहाँ से हमने कहा कि ये हम करते हैं इसको 5 पार्ट्स में लेते हैं यहाँ पर, that's 1 2 3, ये आपका 200 400 600 800 समझेगा, ठीक है। ये 800 ml है यहाँ पर प्लीज, ये आपका 600 ml है, यहाँ पर ये 400 ml है, और यहाँ पर ये ऐसे 200 ml है ऐसे, ओके प्लीज। यहाँ पर बताकर अब हम क्या है इस ग्राफ की मदद से दिस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन मिलीलीटर फॉर्म्ड आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या पता करना चाहते हैं कि पहले जो रिएक्शन के 60 सेकंड है उनमें एवरेज रेट क्या है। तो rate is equal to, let's say, delta H2 means amount of H2 produced and time, जो हमारे पास जितना टाइम है वो हाइड्रोजन बनी है, तो ये एवरेज रेट आएगा, ठीक है। तो पता करना चाहते हैं कि पहले हमारे पास जो पहला आपका ये 1 मिनट है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके जब रिएक्शन को पूरा 1 मिनट होगा उस दौरान रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, ठीक है प्लीज। देख लीजिए कि यहां से जो हाइड्रोजन गैस बन रही है 0 टाइम पे गैस 0 है, तो जब 60 सेकंड लगते हैं तो गैस हमारे पास बन जाती है। अगर इसका आधा लेंगे यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर ये 700 है प्लीज, ये हमारे पास कितना रहता है, लेट्स से इट इज 640, ठीक है, यहाँ पर 640, सो 640 ml माइनस 0, स्टार्टिंग में 0 है, टाइम क्या है 60 सेकंड है माइनस 0, तो इनिशियल टाइम क्या दोनों में 0 है, राइट। ये सेकंड में हमारे पास टाइम है प्लीज, 1 मिनट का मतलब क्या है, हम बताना चाहते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है शुरू से लेके जब 60 सेकंड पूरे होंगे उन 60 सेकंड के दौरान या रिएक्शन का जो पहला 1 मिनट है उसके दौरान रिएक्शन का रेट क्या है या एवरेज रेट क्या है, यहां से आपको ये आ जाता है प्लीज, ओके। दैट इज 64 ओवर, दैट्स 6, दैट इज 32 ओवर 3, ओके प्लीज। तो हमारे पास कितना आया था ये 10.67 ml पर सेकेंड, तो ये काफी हाई है प्लीज स्टार्टिंग में ना, रेट इज क्वाइट हाई इन द बिगिनिंग। क्या ये पहले हमारे पास जो 60 सेकंड उनमें के लगभग 1 सेकंड में हमारे पास ये कितना 11 ml आप कह सकते हैं, 11 ml H2 प्रोड्यूस होती है, 10.67 एग्जैक्टली ml गैस प्रोड्यूस होगी, ओके। फिर लास्ट में देखिए रेट 0 है प्रोड्यूस, जहां पर जो आपका ये कर्व जो आ रहा है इसमें इसका स्लोप जितना ज्यादा स्टीप होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा, जैसे स्लोप घटेगा ऐसे ना रेट घट जाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या है यहाँ पर ये जो स्लोप है जो 4th मिनट पे ये बिल्कुल क्या है स्लोप 0 हो जाता है, कोई स्लोप ही नहीं है इसके अंदर, एंड व्हेन द स्लोप इज 0 रेट इज 0, रेट इज 0। और यहाँ पर जो स्लोप है उसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन ग्रेडियंट, क्या नाम है उसका, रिएक्शन ग्रेडियंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो एज द रिएक्शन ग्रेडियंट, क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन ग्रेडियंट। अब देखिए प्लीज थोड़ा सा इसको
जानने के लिए कि रिएक्शन लास्ट में बंद होगी या लास्ट में रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो कैसे करेंगे लास्ट में, देखिए लास्ट का मान लेते हैं आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट है, यहां से देख लीजिए आपका ये 3 मिनट यहां पर हुआ, 3 मिनट से लेकर के चौथे मिनट तक का 1 मिनट है, उस दौरान रिएक्शन का रेट क्या है हम ये थोड़ा पता करना चाहते हैं ऐसे, ठीक है। देख लीजिए ये हमारे पास टाइम है डेल्टा टी, इस टाइम में रिएक्शन का रेट या एवरेज रेट क्या है। ये हमारे पास ये यहाँ पर 1000 ml है, तो यहाँ पर हम आए, ठीक है, ये देखिए प्लीज, ये क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ये हमारे पास क्या है डेल्टा H2, ये हमारे पास क्या है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइम, यहाँ पे अगर 900, ठीक है, अभी आपका यहाँ पर आ रहा है लेट्स से इट इज 940 है ना, तो कितनी गैस बनी हुई है, ठीक है, उस 1000 अगर आप क्या करेंगे इस पर से 940 minus 1000, okay, let's say divide by 60 seconds, it is 60 by 60, that is your 1 ml per second, ये लास्ट मिनट है। देखिए प्लीज पहले क्या था लगभग 11 ml कह रहे थे 10.67 ml, और लास्ट के मिनट में क्या है 1 ml रह जाता है। तो ये यहाँ पर ये प्लीज नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर ये नहीं, हमारे पास क्या है 1000 ml, ये फाइनल रीडिंग है 1000 minus 940, that is 60, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, फाइनल रीडिंग क्या है that is 1000 minus 940, या फिर 60 आ जाता है। 1 ml per second is the average rate or rate of reaction in the last minute of the reaction, in the last minute of the reaction. So it is very very less as compared to the rate in the beginning of the reaction. Okay, lastly let's find out the instantaneous rate of reaction at a particular moment of time, at a particular instant of time। जैसे आप गाड़ी में जाते हैं ना, कार में, घर से आप निकलेंगे कहीं पे जा रहे हैं और आप 60 किलोमीटर चले किसमें 1 घंटे में, तो योर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बीच में क्या होता है जब आप स्पीडोमीटर में देखते हैं, कई बार क्या है आपका जैसे वहां पर नजर जाएगी, उस टाइम आपके जो स्पीडोमीटर में निकल रहा है वो 90 के ऊपर है, उस टाइम स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, कई बार 20 भी है, कई बार ब्रेक लगे 0 भी लगती है, राइट। लेकिन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है प्लीज, इसमें क्या रेट शुरू में ज्यादा है और लगातार डिक्लाइन होगा, रेट घटेगा। कार में रेट कहीं बढ़ जाता है, स्पीड कहीं बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जो स्पीड आती है वो क्या होती है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि ठीक रिएक्शन के 60वें सेकंड में, ठीक है, या 120वें सेकंड में, या हमारे पास 150वें सेकंड के ऊपर ठीक रिएक्शन किस स्पीड से होती है, दैट स्पीड इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको निकालना बहुत आसान होता है, तो क्या करते हैं उस टाइम के कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे वहां पर एक पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर, और फिर क्या करेंगे, इसको हम सारे बराबर कर देते हैं ताकि हमारे पास एक क्लियर हो जाए एकदम से। तो हमें क्या करना है, आवर एम इज टू कैलकुलेट, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर जो 90 हम कह लेते हैं प्लीज कि 90 सेकंड के ऊपर जाकर के या 1.5 मिनट के बाद रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए प्लीज, ये इसका ये यहाँ पर we take a point on the curve corresponding to the time, कि हमारे जो ये 90 सेकंड के ऊपर जाकर रेट क्या है, और फिर यहाँ पर क्या है हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और टेंजेंट थीटा जो आएगा इसकी जो स्लोप आएगी, ठीक है, वो हमें क्या देगा प्लीज, दैट विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से आ जाएगा ऐसे, ये सीधा क्योंकि ये स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी, दिस इज योर स्लोप स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें हम क्या है, लेट्स चूज एनी 2 पॉइंट, इसमें क्या कोई 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरा हम पॉइंट ये ले लेते हैं, राइट, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो यहाँ पर क्या है अमाउंट कितना है, दोनों पॉइंट कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस इज योर डेल्टा H2, राइट, एंड दिस इज योर डेल्टा T। दिस इज, तो ये जो हमारे पास क्या आएगा,
This is the instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो स्लोप मेथड है और दूसरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम क्या है, ओके प्लीज पहले निकाल देते हैं यहाँ से। तो अब देख लीजिए यहाँ से 200 400 का ये 600 था प्लीज, और ये यहाँ पर हुआ ये 800, ठीक है 800, तो हमारे पास ये दोनों में, ओके प्लीज। सो इंस्टेंटेनियस रेट एट 90 सेकेंड, रिएक्शन के ठीक 90 सेकंड के बाद रिएक्शन का रेट क्या है। रेट एस 200 हमारे पास क्या है, ये ml जो गैस बनी यहां से यहां तक, क्योंकि तो हमारे पास ये हमने कहा था कि ये पॉइंट हमने यहां पर लिया है, इसमें जो लाइन कट करी है इसको यहां पर ना स्लोप को, यहां पर ये है, ओके यहां पर भी ये हमारे पास आ गया। And the time is again 60, that is the 60 second। हमने निकाल दिया कि ये बीच में हमारे पास है, पहले मिनट से लेकर के दूसरा मिनट हमारे पास होगा ये, ओके प्लीज। ये 3 18 2 3 then let's say 4 ml per second, ओके। शुरू में रेट क्या था भाई, हमने कहा था कि 10.67 ml per second, और जो लास्ट में हमारे पास आया था दैट वाज वेरी वेरी लेस। अब देखिए जब रिएक्शन को चलते हुए लगभग 1.5 मिनट हो जाते हैं तो उस टाइम रेट क्या है 3.34, तो यहाँ पर 10.67 से घट के कितना रहेगा ये 3.3, और लास्ट में 0 हो जाता है, यहाँ पर आकर के 0 हो जाता है। और वैसे क्या है ये जो रेट है, देख लीजिए ये क्या है, यहां से देख लीजिए 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है कहां पर है, ये एट 90th second of the reaction time, right? But it is also the average rate between that is 16th through to 120th second। इन दो लिमिट्स के बीच का ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी है, बट इट इज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 90th second of the reaction। So in this way it is very easy to measure the change of concentration either of the reactant or product, then plot a graph between change in concentration versus time may be in minutes or second, then from that graph it is very possible, it is very easy to calculate the average rate or rate of reaction as well as the instantaneous rate of reaction। सिमिलरली हम इसमें भी कर सकते हैं, जब आप दूसरी H2O2 ब्रेक होता है या ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस का बनना हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस रिएक्शन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इस रिएक्शन में ये रिएक्शन के बहुत ही स्लो है एज कंपेयर टू द फर्स्ट रिएक्शन। इसमें क्या यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, कैटलिस्ट भी यूज करते हैं दूसरी रिएक्शन में, ताकि इसका रेट कुछ बढ़ जाए और हम आसानी से मेजर कर पाए। ये रिएक्शन के मिनट्स में हो रही है और ये आवर्स में पूरी होगी, हमारे पास ये आवर्स में पूरी होगी। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।